हाउस हंटिंग इज़ अ टीडियस प्रोसेस। मैंने जितने भी घर देखे हैं सब ओवर द वीकेंड देखे हैं, बट आज मैंने स्पेशल छुट्टी लेके ड्यूरिंग द वीकडे 5 घर हैं जो हमने देखने जाना है, और उन्हीं में से कुछ फाइनल हो सका तो हो जाएगा। सो चलो चलते हैं, बट सबसे पहले मैंने खाना खाना है। भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है क्योंकि सुबह से निकले पड़े थे। तो अब खाते हैं कपूस कैफ़े में खाना। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। खाना खाने के बाद हम निकल गए, और ये मैं बैंगलोर का दूसरा एरिया एक्सप्लोर कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, मुझे वहाँ से किसी और एरिया में शिफ्ट होने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जबकि वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। बट एक ये घर है जो मैं देखने आ रही हूँ यहाँ पे, और घर में एंटर करते ही ना मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि ये घर मुझे पसंद नहीं आने वाला। उनका रिएक्शन ज़रा सुनो। यहाँ पे जब ओनर से चाबी ली, उन्होंने एक चीज़ हमें बोला, अगर बालकनी खोलोगे तो वो बंद कर देना, यहाँ पे मंकीज़ का प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे माइंड में आ गया था इट्स अ कंप्लीट नो, क्योंकि आप दरवाजे फिर खोल ही नहीं सकते हो अगर यहाँ पे मंकी मेनेस है। हाँ, तो देखा, तो मेरे पास एक लाउंजर है 5 सीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। और ये घर ना कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड लग रहा है। इसका जो ड्राइंग रूम है कुछ पार्ट सेक्शंस में डिवाइडेड है, और वहाँ पे बड़ा सोफ़ा आ ही नहीं सकता है। रूम्स बहुत छोटे छोटे से हैं अगर आप देखोगे, और ऊपर का जो लॉफ्ट एरिया है वो तो और भी चिन्नू सा है। और अलमीराज, इट्स लाइक काइंड ऑफ नॉट इवन 2 अलमीराज टुगेदर, जस्ट 1.5 अलमीरा है। और रेंट यहाँ के भाई स्काई रॉकेट थे, पूछो ही मत। रेंट का तो पूछो ही मत, आजकल तो रेंटों को आग लगी पड़ी है पूरी रियलिटी मार्केट में। तो बैंगलोर के जिस एरिया में मैं अभी हूँ, मेरे को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे एरियाज़ एक्सप्लोर करने हैं, इससे पहले कि मैं अपना घर डिसाइड करूँगी मुझे कौन से एरिया में लेना है। तो एरिया वाइज मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ, जबकि मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। और यहाँ पे ना एक्चुअली क्या था कि ये जस्ट सफाई करवाई हुई है घर की, वाइट वॉश कराया हुआ है, सफाई करवाई हुई है, बट प्रोफेशनल क्लीनिंग जो होती है वो नहीं करवाई हुई है। तो वो भी हमें करवानी पड़ती बाद में। बाद में क्या मतलब, शिफ्ट होने से पहले आई वॉज़ वेरी सर्टेन कि मुझे इस बारी प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा के चलनी है। और किचन में भी ज़्यादा स्पेस नहीं था मेरे पास यहाँ पे। यूटिलिटी भी ठीक थी, एरिया वाइज ठीक ठाक घर था, बट मेरे को ना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। और इसकी जो बालकनी थी अंदर, आप देखोगे तो आसपास बिल्कुल दीवारों से बंद है, और यहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं है, और घर में थोड़ा शेडी शेडी सा एरिया है। तो मेरे को बिल्कुल फुल वेल वेंटिलेटेड घर चाहिए होता है, क्योंकि मैं सारे दरवाजे वगैरह सब खोल के रख देती हूँ। और इस बारी मुझे चाहिए था, आई वॉज सर्टेन कि मेरे को न्यू घर में जाना है जहाँ पे नई फर्निशिंग्स तो नहीं, नई फिटिंग्स हों एक्चुअली। एंड पुराने घर में बहुत रह लिए, पुराने घर में बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इस बारी मुझे था कि मुझे कहीं नए बिल्डर में कोई नया घर जो न्यूली बिल्ट हो, मुझे वो वाला चाहिए। तो आगे अब जो नेक्स्ट घर हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही दूर वाले एरिया में है। आई मीन एक्चुअली हमें सोचना पड़ गया कि ये इस एरिया में हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बट फिर वही मेरे माइंड में आया। अब जैसे यहाँ पे आप सेकंड रूम देखो, इसमें ऊपर लॉफ्ट एरिया तो नहीं है, अलमारियाँ दोनों दीवारों पे बनी हुई हैं। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मेरे बड़े वाले बैग्स आ ही नहीं सकते हैं, इतनी इतनी अलमारियाँ और इतने खाने छोटे छोटे करके दिए हुए हैं। तो मुझे नहीं पता क्या सोच के ये घर और इस तरीके की अलमारियाँ इन्होंने बनाई हैं कि आप स्टोरेज कर ही नहीं सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में आपको स्टोरेज करके रखनी पड़ेंगी, बड़ी चीज़ों में अगर आपकी स्टोरेज है तो वो लॉफ्ट एरिया में अंदर घुस भी नहीं पाएंगी। अब सपोजिंगली आपके पास गीज़र पड़ा है, वो लॉफ्ट का इतना दरवाज़ा ही नहीं है कि आप वो गीज़र वहाँ से अंदर पास ऑन कर दो। तो पूरा अच्छे से देखने के बाद इमीडिएट तो हमने कोई आंसर नहीं दिया, बट हमने पहले डिस्कस करना बेटर समझा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न था मेरा, इस लाउंजर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर रुको, पहले बाकी घर भी देख लेते हैं। आज 5 घर देखने थे, जिसमें से सिर्फ मैंने 2 शूट करे हैं आपके लिए, क्योंकि 5 जो घर देखे थे ना, करते करते तक शाम तक हालत टाइट हो चुकी थी। इतना बुरा हाल हो चुका था, आपको पता ही है गर्मी कितनी है, और ऊपर से घर देखना, हाउस हंटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो ये आ गई हूँ मैं दूसरे वाले एरिया में, बहुत ही दूर था ये एरिया। और यहाँ पे आके मुझे नया अपार्टमेंट मिला एक्चुअली। जिस अपार्टमेंट को मैंने, यहाँ पे 5-6 अपार्टमेंट देखे, तो 5-6 अपार्टमेंट्स में से कुछ अपार्टमेंट्स जो बिल्कुल नए थे, उनमें काम ही हो रहा था, जस्ट अभी वुड वर्क वगैरह चल रहा था, जैसे आप देख रहे हो। रूम्स इसके भी बड़े छोटे छोटे से, आजकल ना यहाँ पे बॉम्बे स्टाइल के घर आने लग गए हैं, बिल्कुल छोटू छोटू से रूम, कॉम्पैक्ट सी किचन, मिनी स्मॉल किचन मैं इसको बोलूँगी। और यहाँ पे 33 फ्लोर्स है, जो कि हम 30 सेकेंड में ऊपर पहुँच गए थे 33 फ्लोर पे। सबसे बढ़िया चीज़ थी यहाँ की स्काई वॉक, शाम के टाइम का यार, ज़रा यहाँ पे सनसेट देखो, और क्या मज़ेदार हवा चल रही थी। दो यहाँ पे ज़्यादा टाइम, आई मीन बारिशों में तो ये चीज़ यूज़ की है ही नहीं, बट एरिया इतना मस्त लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था किसी रिजॉर्ट में आ गए हो।
बस इसके बाद हालत ख़राब हो गई थी, शाम भी हो गई थी, तो शाम को तो मैंने कोई घर देखे नहीं। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले बनाया यार अपना नाश्ता, क्योंकि एक दिन पहले पूरा ही बाहर का खाया था, इवन नाश्ता लंच डिनर सब कुछ ही बाहर हुआ था। तो नाश्ता खाया, घर का नाश्ता खा के, घर की चाय पी के सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. नाश्ता करने के बाद अब सबसे पहली चीज़ मैंने डी क्लटरिंग जो मेरी चल रही थी, अब शिफ्ट होना है तो डी क्लटरिंग भी चल रही है। ये कुछ 2 मेरे पास नॉन स्टिक के तवे थे जो कि कभी यूज़ नहीं हुए, डब्बा पैक है, तो ये मैंने सेल ऑफ कर दिए एंड समवन इज़ कमिंग टू पिक देम अप। और ये मैं ड्रेसिंग टेबल में जो मेरे डब्बे शब्बे हैं सबको मैं लेबल कर रही हूँ, सो दैट आगे घर पे जाके मेरे को देखना ना पड़े खोल खोल के कि किस डब्बे में क्या है। और साथ में मैं डी क्लटरिंग भी कर रही हूँ, पूरा बैग भर के ड्रेसिंग टेबल में से मैंने डी क्लटरिंग करी है। पता नहीं कितना ही सामान निकला है, आई थिंक 50 to 100 आइटम्स आराम से निकले होंगे। एक्सपायर्ड मेकअप भी निकला, जबकि मैं अभी रेगुलर करती रहती हूँ, बट स्टिल 6 महीने से ना मेरा घर ऊपर से नीचे हुआ था, क्योंकि आना जाना इतना लगा हुआ था। पहले मैं दिल्ली चली गई, 2-2.5 महीने वहाँ रही, फिर उसके बाद मैं कहीं एक ट्रिप पे चली गई, 1.5 महीना मेरा 1 महीना वहाँ निकल गया। जब तक घर आके सेट करना शुरू किया तब तक पता चल गया कि यहाँ से शिफ्ट होना है, और फिर मतलब 1 महीने में आप क्या ही कर लोगे, इतना बुरा हाल था मेरा। तो मुझे ना एंड के 1 महीना पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकला, कि डी क्लटरिंग कर रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ, घर भी मेरे को था कि मेरे को गंदा छोड़ के नहीं जाना। टाइम ऐसे भाग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि 1 महीना 1.5 महीना कहाँ निकला। On each and every day, the past is where it stays. मतलब हालत ऐसी है कि खाना बनाते हुए भी मैं चीज़ें देख रही हूँ भाई, कौन सी चीज़ें निकालनी है और कौन सी चीज़ें मुझे रखनी है किचन में, वो सब भी देखी जा रही हूँ। साथ में अपनी कोल्ड ड्रिंक तो मैंने इस तरीके से, ये सब ना स्ट्रेसफुली ईटिंग है जो आप देख रहे हो, तो इतना स्ट्रेसफुल था मेरे लिए ये सब कुछ, क्योंकि 6 महीने मेरे लिए बहुत भारी रहे हैं, टेंशन वाले रहे हैं, स्ट्रेस वाले रहे हैं। अपनी सारी की सारी मुझे जितनी भी मैंने डेकोरेशन बनाई थी सब अब उतारनी है। तो ये लास्ट ग्लिम्स है, अब आप देख लो नए घर में कैसा पहुंचता है मुझे नहीं पता। अपने आप सेट तो कर ही रही हूँ, पैक कर ही रही हूँ, बट पता नहीं किस हालत में नए घर में पहुंचेगा। Way back a year ago. और डेकोरेशन से याद आया यार, मुझे ये टाइल्स भी उतारनी है जो मंडाला आर्ट की टाइल्स थी। सो ये जो स्टिकर्स थे ये अब मैं रिमूव कर रही हूँ, इनका कोई भी रेजिड्यू टाइल्स पे नहीं रहा और बहुत ईजिली निकल भी गई। मैंने एक बड़ा सा पॉलीथीन शीट ले लिया, कवर ही था ये डबल साइड का, तो उस पर मैं ये टाइल्स चिपकाती जा रही थी जो स्टिकर्स थे, क्योंकि ये आगे रीयूसेबल भी हैं, एक बार और ये रीयूज़ हो जाएंगे। मतलब मैं किसी फर्नीचर पे भी लगा सकती हूँ अगर मुझे इसको लगाना है, बहुत ईजिली रीयूज़ हो जाएंगे। अभी तो 1 ही महीना जस्ट इस किचन में लगे रहे हैं ये, और मुझे दोबारा इनको निकालना पड़ गया। तो मैंने अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर कैसे किया था इन बजट ऑफ 600 रुपीज़, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में ज़रूर चेक करना, यू विल लव दैट वीडियो। एकदम बजट में मेरा किचन मेकओवर हो गया था, और ये टाइल्स जितना लगाने में टाइम लगा ना, उतना ही उतारने में भी टाइम लगा। Changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. हाय, पूरी किचन कैसे बेजान सी लग रही है। अगला दिन आ गया, और अगले दिन में अब ये एक मेरे पास फ़िलिप्स का होम थिएटर था जो कि मैंने बहुत यूज़ करने की कोशिश करी। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को ऑफिस से गिफ्ट मिला था,
मेरे पास ऑलरेडी एक होम थिएटर है और ये एक हस्बैंड को गिफ्ट मिला था। बहुत यूज़ करने की कोशिश करी हर चीज़ में कि मैं सुबह गाने चला लूँ, भजन चला लूँ, बट ना ये कभी भी मेरा यूज़ ही नहीं हुआ। तो इसको भी फाइनल मैंने डीक्लटर कर ही दिया, सेल ऑफ कर दिया और मैंने लगा के रखा हुआ बट कभी यूज़ ही नहीं किया यार। इसको चलाया, एक आध बार चलाया होगा इसकी साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी थी, बट फिर भी जब चीज़ यूज़ ही नहीं आ रही, पता है यूज़ हो ही नहीं रही, क्योंकि जो मेरा होम थिएटर है ओरिजिनल वाला मैं उसी को यूज़ करती हूँ, इवन उसी में गाने भजन वगैरह भी चला देती हूँ। तो ये वाला काइंड ऑफ एक स्पेयर में हो गया और एक्सेस हो गया जो कि मेरा यूज़ ही नहीं आ रहा। अब आती है बात मेरे ये DIY फ्लोर लैम्प्स की। इतने बड़े फ्लोर लैम्प जो मैंने 3 महीना लगा के बनाए थे, इतने सुंदर लगते थे, इनसे डिज़ाइन इतना अच्छा आता था लाइट का रात को, बट ये मेरे नए घर में नहीं जा पाएंगे। घर फाइनलाइज हो गया है। आपको होम टूर भी देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसकी सफाइयाँ भी मैंने कैसे कराई हैं वो भी बताती हूँ, साथ में साथ सर्विस का आपको रिव्यू भी देती हूँ। सो ये जो कार्डबोर्ड का मैंने बनाया हुआ था सब इसको तोड़ फोड़ के रखा, पैर पे चोट भी लग गई थी, इतना स्ट्रॉन्ग था। और ये सारी डेकोरेशन मैंने उतार के एक साइड पे रख दी, क्योंकि अब इनको मुझे पैक करना है, सबको वॉश करके पैक करना है। साथ में मैंने सब जितनी भी वॉल डेकोरेशन और जितना घर का डेकोरेशन का सामान था ना, जैसे कि फेरी लाइट्स हो गई या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए, उन सबको धो धा के अच्छे से संभाल के रखा। और ये डिश वॉशर का डब्बा था, डिश वॉशर जस्ट 1 महीना पहले ही आया था और डिश वॉशर का डब्बा मैंने रखा हुआ था। मुझे नहीं पता था शिफ्ट होना है, बट चांस की बात है कि मैंने डब्बा रखा हुआ था और उसकी कवरिंग पैकिंग सब कुछ रखी हुई थी, तो डिश वॉशर तो इसी में ही पैक होके जाना है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, लिटरली 1 मंथ को मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। ये बालकनी की मैं सारी डेकोरेशंस रिमूव कर रही हूँ, इन सबको मुझे वॉश करना है। जितने भी ये आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट्स हैं, इवन जो ये होम का पूरा साइन लगा हुआ है, भाई इतनी टाइटली दीवार पे चिपका हुआ था ना, मैं खींच खींच के परेशान हो गई, बट उतर ही नहीं रहा था। और उसके बाद होम वहाँ पे छप भी गया। और ये सब मैंने डबल साइड टेप, मतलब वो 3M वाली टेप जो आती है उससे लगा के रखा हुआ था। उससे ना तो इन अल्फ़ाबेट्स पे कोई असर पड़ा और ना ही दीवार पे कोई असर पड़ा। और आप देख रहे हो कि कोई पेंट भी चिप नहीं हुआ है। बाकी देखो, जब आप घर छोड़ते हो और नया घर लेते हो तो पेंट का तो आपका डिडक्ट होता ही है। कहीं कहीं 1 मंथ का आपका पूरा रेंट भी रिड्यूस करते हैं। जब आप छोड़ के जाते हो घर तो 1 मंथ का जो पूरा 1 महीने का रेंट होता है वो आपके डिपॉजिट में से कट के ही मिलता है, बिकॉज़ उनको दोबारा से पेंटिंग और क्लीनिंग करानी पड़ती है। मैं जब इस घर में आई थी ना, इस घर में हमें पेंट होके नहीं मिला था, तो ओनर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि आपने पेंट कराना है तो करा लो। तो वही हमने पेंट फिर खुद ही करा लिया था। तो इसलिए जब हम यहाँ से निकले हैं तो उन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, उन्होंने पूरा का पूरा डिपॉजिट हमें वापसी किया था। Ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head. यहाँ पे मैं फिर से ऊपर चढ़ गई हूँ और कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे निकाल के किसी को देनी है, तो वो ही मैं ढूंढ रही हूँ। और ऐसी भी कोई चीज़ देख रही हूँ जो और मैं कुछ निकाल सकती हूँ या किसी की डोनेशन में दे सकती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें मैं देख रही हूँ। और कुछ मेरे DIY के बॉक्सेस हैं, जैसे कि ये फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह हो गए, तो एक डब्बे में रख रही हूँ और उनको लेबल कर दिया है फ्रिज मैग्नेट्स के नाम से, और सबको पोंछ के अच्छी तरीके से डस्ट करके रख रही हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि नए घर में जाके मेरा ना तो एकदम से अनपैकिंग होने वाली है और ना एकदम से संभलने वाला है। मेरे को 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेस लेवल है इस वक्त स्काई रॉकेट हुआ है। तो मुझे पता है मैं धीरे धीरे ही काम करने वाली हूँ। जितना काम मैं अभी निपटा लूँगी, क्योंकि बाद में जाके मेरा ना जस्ट पता नहीं क्या ही होगा, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। भगवान भरोसे जा रही हूँ। तो ये हो गए मेरे सारे के सारे फ्रिज मैग्नेट्स बंद एक डब्बे में। और ये रेड वाला डब्बा तो आपको पता है मेरा डीक्लटरिंग का बॉक्स है। और ऊपर जो इसके ये रैक पड़ा है, आयरन रैक, इसको मैं लेके जा रही हूँ और अपने जितने भी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ना, तो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, उन सबको मैं इसमें रख रही हूँ। बिकॉज़ ये मैं अपने साथ गाड़ी में लेके जाने वाली हूँ। जितने गाड़ी में चले जाएंगे, देखो एक ये दूसरी वायर बास्केट है लेफ़्ट साइड पे, जिस पे मैंने बहुत छोटे वाले टेबल प्लांट्स जो होते हैं हम रखते हैं डेकोरेशन के लिए, वो रख दिए हैं। और अभी ये वाले प्लांट्स भी हैं जो जाने हैं। तो बड़े प्लांट्स तो ट्रक में चले जाएंगे, तो छोटे प्लांट्स मैं अपने साथ घर पे गाड़ी में ही लेके जाने वाली हूँ। और कुछ प्लांट्स को मैं रीपॉट कर रही हूँ। जो छोटे छोटे से स्कैंटी प्लांट्स हैं ना, एक एक जार में आए हुए थे, एक एक प्लांटर में आए हुए थे, उन सबको एक साथ ही रख रही हूँ। और अब सारी की सारी रूम से भी, लिविंग रूम से डेकोरेशंस निकाल रही हूँ और इन सबको मैं अगेन डस्ट करके वॉश करके रखने वाली हूँ। बहुत सारा काम मेरे साथ एकदम बढ़ गया था। पूरा महीना मैं इस तरीके से लगी रही ना, आप भी देख रहे हो दिन ब दिन कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। बट हाँ,
जो ये डबल साइड टेप थी ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी। ये देखो मुझे खींच के निकालना पड़ रहा है और इसने दीवार को बिल्कुल भी चिप नहीं किया है, ना ही कोई रेजिड्यू छोड़ा है दीवार पे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा गोल गोल सा करके ना इसको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये दीवार के साथ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में लगी होती है। हैवी आइटम्स तो आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, जैसे मैंने फ्लोटिंग शेल्फ लगाया हुआ था उनको वैसे ड्रिल करके लगाना पड़ता है, बट मैंने इस टेप की हेल्प से लगाया हुआ था। और लाइट वेट डेकोरेशन सामान उस पर रखा हुआ था। जितने भी प्लांट्स भी हैं जो मैंने टांगे हुए हैं, सारे हैंगिंग प्लांट्स हैं, उनको भी निकाल के सबको वॉश करके अच्छे से वॉश करके और बाहर वहीं बालकनी में रैक में रख रही हूँ, सो दैट सब चीज़ें एक साथ रहें। क्योंकि जब मूवर्स एंड पैकर्स आते हैं ना, वो घर में हड़कंप मचा देते हैं। एक बंदा एक कमरे में घुस जाता है, दूसरा बंदा दूसरे कमरे में घुस जाता है, तीसरा तीसरे में घुस जाता है। अब आप सारी जगह तो अपने हाथ पैर नहीं चला सकते हो, तो यहीं पे बस अब वही मैं सब डेकोरेशन हटा रही हूँ और सबको अच्छे से डस्ट करके एक ही डब्बे में रख रही हूँ। Path through the downs and lows, and we're all growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो आप देख रहे हो मैंने जितनी भी चीज़ें लगाई हुई हैं सब की सब डबल साइड टेप से लगाई हुई हैं, किसी में भी मैंने ड्रिल नहीं किया हुआ है। चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ लटकी हुई है या छोटी से छोटी चीज़ है, सब कुछ डबल साइड टेप के हिसाब से ही लगा हुआ है और बहुत अच्छे से सब कुछ स्टिक हो गया है। अब मैं किचन की भी जो ऊपर की डेकोरेशन थी ये मैं निकालना भूल गई थी, दीवार की तो निकाल दी थी, ये वाली भूल गई थी, तो इसको भी निकाल रही हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. देखा, बोलने को होता है कि घर के काम, बट घर के काम ऐसे नेवर एंडिंग काम होते हैं ना कि आपको बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है। सारे के सारे जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं सबको धो के अच्छे से धूप में मैं सुखा रही हूँ और उसके बाद जाके पैक होंगे। मतलब ये सब काम करने में भी मुझे पूरा 1 वीक का टाइम लगा है, क्योंकि हर जगह से चीज़ें निकालना, उनको एक जगह रखना, उसके बाद उनको वॉश करना, उसके बाद धूप लगाना, हर चीज़ एक साथ भी नहीं हुई है, धीरे धीरे करके हुई है। इसलिए आप देख रहे हो कि मेरे कपड़े भी हर शॉट में, हर वीडियो फ्रेम में चेंज होते जा रहे हैं और मैं धीरे धीरे हर टाइप का काम कर रही हूँ। कोई एक काम फिक्स नहीं है कि एक ही जगह का काम कर रही हूँ, पूरे घर में फैली पड़ी हूँ। इट्स लाइक स्कैटर्ड वर्क, मतलब मैं हर जगह ही घर में हूँ। पैकिंग करते करते मुझे साथ में ये केक नाइफ्स भी दिखी, जिनको मैं डी क्लटर कर रही हूँ। कोई काम नहीं है इनका, मैं आगे जाके इनको यूज़ भी नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं कोई DIY अभी बनाने वाली हूँ इन अनदर 4-5 मंथ्स। तो इन सबको मैं निकाल के फेंक रही हूँ। और ये है मेरा टीवी यूनिट काइंड ऑफ, आप कह लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर रखी थी, जिसको अब मैं सब निकाल रही हूँ। ये जो मैंने अपना बुक्स का फ्लोटिंग शेल्फ बनाया हुआ था, ये मेरा DIY है खुद का, और इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ये घर में जो भी आता था ना, एक बार ज़रूर पूछता था ये बुक्स लटकी कैसे हुई हैं यार दीवार पे। तो बहुत साल तक ये इसी तरीके से रही हैं बुक्स। अब टाइम आ गया है फाइनली इनको निकालने का। बड़ा अजीब सा फील होता है यार, घर को इतने
मन से सजाना, फिर उसके बाद उसको सारा इस तरीके से खाली करना। पता है दीवारें ऐसा लग रहा था जैसे नंगी सी दीवारें हो गई हैं, पूरी बेजान दीवारें, बेजान सा घर, घर में कुछ है नहीं। बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, पता नहीं मैं शायद डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ। घर के जितने भी लिनेंस थे सब मैंने धो धा के रखे हैं। जितनी भी फर्निशिंग्स थी जो मैं वॉश कर सकती थी, कवर्स, कुशन कवर्स हुए, बेड कवर्स हुए, बेड शीट्स हुई, या फिर ऊपर के दोहर या खेस, या फिर आपके डुएस हो गए, सब कुछ मैंने धो धा के रख दिए थे सो दैट वो टाइम से सूख जाएं और मैं उनको पैक करके अपने साथ आराम से लेके जा सकूं। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जो ये वाइट वाली डबल साइड टेप होती है ना, उसको निकालने के लिए। तो उसको निकालने के लिए मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया है, जबकि जो वो मैं दूसरी वाली डबल साइड टेप यूज़ कर रही थी वो बड़ी ईजिली निकल जाती है और कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ती। जैसे कि आप यहाँ पे दीवारों पे देख रहे हो, उसका तो कोई रेजिड्यू भी नहीं रहता है, जैसे कि ये वाइट वाली टेप का रह गया। अब ये वाइट वाली टेप दीवारों से निकालने के लिए भी मुझे हेयर ड्रायर ही यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो फ्रेम्स मैं निकाल रही हूँ MDF के, इनको भी निकालने के लिए हेयर ड्रायर ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो पेंट साथ में निकल के आ जाएगा दीवार का। तो डबल साइड टेप ये वाइट वाली यूज़ कर रहे हो तो उसको निकालने के लिए आपको हेयर ड्रायर की हीट चाहिए ही चाहिए। इवन फ्रेम्स पे से भी अगर चिपक गई है इस तरीके की डबल साइड टेप वाइट वाली, उसको भी रिमूव करने के लिए आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा। बट इसका ना निशान रह जाता है दीवार पे। सो सिर्फ एक ये काम करने में मुझे अराउंड 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि पहले मैं दीवार के साथ लगी रही कि वहाँ की टेप निकालनी है, उसके बाद ये फ्रेम्स के पीछे जो टेप लगी हुई थी उसके साथ लगी रही कि मुझे ये टेप निकालनी है। बड़ा ही पेनफुल टास्क है यार, ये डबल साइड वाइट वाली जो डबल साइड टेप है ना, इसको हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ऊपर से जो हाथ जलते हैं ना आपके हेयर ड्रायर की हीट से, वैसे ही गर्मी है, ऊपर से और गर्म हवा झेलनी पड़ती है। और मेरा जो ये हेयर ड्रायर है ना, ये एंशियंट हो चुका है, अब इतना पुराना है बट फिर भी चल रहा है। बेचारे को एक बारी मैंने ठीक कराया था 50 रुपये में, और उस टाइम ठीक होके ये अभी तक भी चल रहा है। इसकी एज अगर मैं बोलूँ तो ये कब से मेरे पास है, आई थिंक कॉलेज या उससे पहले के टाइम से है। तो इतना पुराना हेयर ड्रायर है ये मेरे पास, और इसकी हीट अल्टीमेट हीट है भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग हीट है इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, हाथ जल जाएंगे। और मैंने जितने भी बल्ब्स वगैरह इस घर में लगाए थे वो सब मैं रिमूव कर रही हूँ, अपने साथ लेके जा रही हूँ, और कुछ 1-2 बल्ब्स यहाँ पे लगा के भी जा रही हूँ। जो ऑलरेडी यहाँ पे बल्ब लगे हुए थे वो ही लगा के जा रही हूँ, और जो मैंने लगाए थे वो रिमूव कर रही हूँ। way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet ये वाले जो बल्ब हैं ना, पुराने टाइम के बल्ब हैं, तो बड़ी हीट प्रोड्यूस करते थे, इसलिए मैंने रिमूव करके अपने बल्ब लगा लिए थे। और बल्ब की हालत देखो, इनको भी सबको डस्ट करके अब मैं रख रही हूँ। नए घर में पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो बट डस्ट करके रख देती हूँ अंदर पैक करके। जितने भी कुशन्स हैं मैंने सबको कवर में डाल के और एक बड़े से बैग में डाल के पैक कर दिया। और ये मेरे पास 2 मॉडम निकले, तो इनको कोई ले नहीं रहा था, तो मैंने इनको स्ट्रेट अवे फिर रद्दी में निकाल दिया बाहर, डीक्लटर कर दिया। मतलब इस तरीके की गैजेट्स भी बहुत सारी निकली हैं मेरे पास जो अंदर पड़ी हुई थी और मुझे निकालनी थी, बट याद नहीं था कि निकालनी थी। सब चीज़ों को डस्ट करके, अच्छे से डस्ट करके पैक करके इनको भी रख रही हूँ। जैसे ये शीशा वगैरह हो गया, इनको मैं अंदर किसी कपड़े की जगह में ना, जैसे कि जो अपना कपड़े वाला ट्रॉली बैग हो गया, कपड़ों के बीच की लेयर में शीशा रख दिया सो दैट वो टूटे बिना नई जगह पे पहुँच जाए। you keep stalling. I hear destiny and it's calling.
I'll keep my ये मैंने ब्लैंकेट, दोहर और सब चीज़ों का एक ही बैग ऐसा बना दिया। ये वाले बैग्स ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बैग्स हैं। मैंने कपड़ों के भी ऐसे बैग्स बना दिए, कुशन्स के भी ऐसे बैग बना दिए, साथ में इसमें ट्राईपॉड भी डाल रही हूँ क्योंकि आराम से पहुँच जाएंगे। इसमें जगह थी अभी काफ़ी, तो इसमें अराउंड 4-5 ब्लैंकेट्स मेरे आराम से आ गए थे। सारे घर का सामान मेरा इसी में ही आ गया था, जितने भी ऊपर ओढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। ये देखो, ये ड्रेसिंग टेबल में से कितना सारा सामान निकला है, हे भगवान। ये मेरे पास 2 ड्रेसिंग टेबल थे, एक मैं आपको दूसरे कमरे वाला दिखा रही थी, ये दूसरे कमरे वाला है, उसमें इतना सारा सामान और निकला है। path through the downs and lows, and we're all growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes in. ये कुछ कपड़े हैं जो डीक्लटर करे हैं, ये स्टेबलाइज़र है जो डीक्लटर करा है, और कपड़े अभी आई थिंक एक बैग और निकलेगा, साथ में 1-2 वॉचेस भी हैं जो मैंने डीक्लटर करी हैं। सो इस तरीके से ना छोटा मोटा सामान देखते देखते बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग भी हो रही है मेरी, तो उस चीज़ से मैं थक भी रही थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही थी, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रही थी, पूरे घर पे कंसंट्रेट कर रही थी। मैंने आपको हमेशा बोला, जब आप डीक्लटर कर रहे हो तो किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके करो, पूरे घर को मत फैलाओ। बट यहाँ पे मुझे शिफ्ट ही करना है तो मुझे पूरा घर ही देखना था। अब ये भी एक ड्रेसिंग टेबल में से इस तरीके का डब्बा निकला है जिसको मैंने फुल डीक्लटर कर दिया है फाइनली। काफ़ी सामान, आधा सामान इसमें से निकल चुका था, और ये कुछ इत्र वगैरह था जो कि मैं रखने वाली हूँ, रोज़ की फ्रेगनेंस थी। चलो मिलती हूँ अब अपनी अगली वीडियो में आपसे। अगर आपको आज का वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके बताना अगर आप अपने घर में से डीक्लटर कर रहे हो तो क्या क्या डीक्लटर कर रहे हो और कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इस वक्त ना मुझे पावर की बहुत ज़रूरत है, सो मैं पावर हाउसेस अपने अच्छे कमेंट ज़रा मुझे भेजो ताकि मेरी भी पावर थोड़ी रिचार्ज हो जाए। मैं थोड़ी डाउन फील कर रही हूँ, बहुत सारा काम आ गया मेरे सिर पे, तो थोड़ी सी अच्छे कमेंट्स करके मेरी भी पावर रिचार्ज कर दो। यहाँ पे मैं बाथरूम का सामान भी डीक्लटर कर रही हूँ, देख रही हूँ जो डब्बे खाली होने हैं उनको खाली करके फेंक ही देते हैं। आप जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ़ योर हाउस। और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, रिचार्ज करना है किस तरीके से, दैट यू नो द बेस्ट। मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, अपने अच्छे कमेंट्स करके मेरी थोड़ी पावर रिचार्ज कर दो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो कि अगेन होने वाला है हाउस शिफ्टिंग, हाउस क्लीनिंग एंड हाउस टूर पे। तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे घर में शिफ्ट हो रही हूँ इस घर को छोड़ के, और उसके बाद आएगा आपके पास पूरा का पूरा मूविंग व्लॉग, और जो पैकर्स एंड मूवर्स की कहानी थी वो भी मैं आपको उसी व्लॉग में बताऊँगी। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. यहाँ पे जाने से जस्ट 2 दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई हूँ, बिकॉज उसके कुछ डब्बे मेरे पास पड़े थे, वो कुछ खाने का सामान मेरे पास उसका आया हुआ था और उसके टिफ़िन बॉक्सेस मेरे पास पड़े थे, तो उसको रिटर्न करने जा रही हूँ, बिकॉज ये मैं अपने साथ नहीं लेके जाने वाली हूँ, उसी के हैं, तो उसको वापसी करने जा रही हूँ। Were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. मैं जाती हूँ अब अपनी फ्रेंड के। आप तब तक चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।